Good morning everyone. How are you all? I think you all will be fine. Let us continue next chapter, safety first. Today we will study safety at school. Safety at school. In school, accidents can happen when children run and push each other. स्कूल में दुर्घटनाएं हो सकती हैं जब बच्चे दौड़ते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इस तरह की दुर्घटनाओं को अवॉइड करने के लिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्या करना चाहिए हमें? डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से कभी बार बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं करना चाहिए और रश नहीं करना चाहिए। जैसे भीड़ भाड़ में बच्चे धक्का करते हैं ना, पुश देते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यू मे फॉल, आप गिर सकते हो, एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, और खुद को गिरा सकते हो, खुद को चोट लगा सकते हो या दूसरों को भी चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी जब आप स्टेयर्स पर अप डाउन करते हैं, अपवर्ड जाते हैं या डाउनवर्ड उतरते हैं, तो रश नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पुल या पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। इससे आप या आपके फ्रेंड्स कोई भी गिर सकता है। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुर्घटनाएं यानी एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड हो या स्विमिंग पूल हो या आपका घर हो, एनीवेयर इट कैन बी हैपन। प्लेग्राउंड में हमें किस तरह से खुद को प्रोटेक्टेड करना चाहिए, क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, और वी आर इन स्विमिंग पूल, हाउ वी शुड टेक प्रिकॉशंस। लेट अस स्टडी। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, सबसे पहले तो गेम्स के क्या रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। वाइल प्लेइंग, जब भी आप खेल रहे होते हैं तो रूल्स क्या हैं गेम्स के, उनको फॉलो करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स, जब तक आपकी बारी ना आए तब तक आपको वेट करना चाहिए। ओके। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स इलेक्ट्रिक से चलने वाले टूल्स, गैजेट्स लाइक टोस्टर, आयरन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। गैजेट्स वगैरह जो होते हैं या फिर टोस्टर वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिक से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रिक पास करके हम उनको वर्क कराते हैं, ऐसे अप्लायंसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं। यू सी, यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग, जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हो तो आपको स्विमिंग करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए बेटा? स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर, अगर आप स्विम करने में एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है, तो आपको स्विम करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? स्विमिंग ट्यूब। स्विमिंग ट्यूब क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसमें एयर फिल होती है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप उस स्विमिंग ट्यूब को पहन लोगे तो आप आसानी से, अगर आपको स्विमिंग करने नहीं भी आता है तो आप पानी में स्टैंड रहोगे, यू कैन स्विम बेटर। ओके। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, हमेशा बड़ों के प्रेजेंस में ही स्विमिंग करना चाहिए आपको। ठीक है। सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पर सुरक्षा के नियम, किस तरह से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं रोड पर हो तो भी। आपने देखा होगा रोड पर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं आते जाते, जैसे ये देख रहे हो ना, ये दो बच्चे जा रहे हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, जब आप पैदल चलते हैं तो आपको कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट साइड, हमेशा अपने से लेफ्ट साइड को ही चलना चाहिए। ठीक है। जैसे ये बच्चे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? सड़क पर बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, साइड में चलना चाहिए। ठीक है। और फुटपाथ पर चलना चाहिए आपको। ओके। फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी, अपने खुद की सुरक्षा के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। एंड सेफ्टी
ऑफ अदर्स, दूसरों की सुरक्षा की बात हो या खुद की सुरक्षा के लिए हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स? ट्रैफिक रूल्स मीन्स यू नोस दैट एट द रोड पर क्या होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, इस टाइप का आपने पोल देखा होगा। इस पोल पर 3 टाइप्स के लाइट लगे होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। व्हेन द रेड कलर इज बर्न मीन्स यू हैव टू स्टॉप देयर। इसका मतलब रेड अगर बर्न होती है तो इसका मतलब है कि अभी डेंजर है, खतरा है, अभी आपको रोड पर नहीं चलना है, तो यू विल बी स्टॉप, आप स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। और जब येलो लाइट चलती है यू शुड रेडी टू गो, अब चलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। इफ ग्रीन लाइट विल बी देन यू मे गो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। इसी तरह जब भी हम चलते हैं, पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले हैं, तो हमेशा हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। रोड के साइड में पैदल चलने के लिए जो पतली सी रोड बनी होती है उसको फुटपाथ कहते हैं, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ओके। और अपने से लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, ओके। कहीं आप बाईसाइकिल से हो या किसी व्हीकल के हो और अगर आप टर्न करते हैं तो टर्न करने से पहले आपको क्या करना है? आपको हॉर्न करना है, ठीक है, ताकि जो सामने से आने वाला है वो अलर्ट हो जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो सके। यू मे अवॉइड एक्सीडेंट्स, ओके। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन काज एक्सीडेंट। केयरलेसनेस, कभी भी अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, आप केयरलेस हो गए हैं, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बल्कि जो केयरलेसनेस है इन्हीं की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं, तो आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप केयरलेस हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी एक्सीडेंट। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इस तरह की दुर्घटनाओं को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉक ऑन फुटपाथ। सबसे पहले तो हमें कहाँ वॉक करना चाहिए? फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा कहीं कहीं रोड पर इस तरह से जेब्रा लाइक शेडिंग बनी होती है, जैसे जेब्रा के बॉडी पर इस तरह से वाइट और ग्रे कलर की शेडिंग होती है, ऐसे ही रोड पर बनाते हैं, इसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रॉस द रोड यू शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पर जो गाड़ियाँ होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं, तो देयर विल बी द वेरी वेरी लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। यू मे गो देयर और यू मे क्रॉस दैट रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग विदाउट एनी एक्सीडेंट प्रॉपरली, ओके। सो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रॉस द रोड ऑलवेज यू शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग, ओके बेटा। लुक टू योर राइट, हमेशा अपने राइट देखिए, देन टू योर लेफ्ट, फिर अपने लेफ्ट देखिए, एंड देन यू राइट अगेन, और फिर राइट देखिए। देन क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, मीन्स जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो अपने लेफ्ट साइड देखो, अपने राइट साइड देखो, फिर लेफ्ट साइड देखो। जब देखो कि रोड अब क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए, ओके। डोंट रश, start out in time, okay. See, oral questions. Now children, let us do this oral question exercise. See, choose the correct option. नीचे दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। Now first sentence has written, accident, fainting, insect bite causes harm to life and property. What will be there? Accident means दुर्घटनाएं, fainting मतलब बेहोश होना, insect bite कीड़े मकोड़े जो काट देते हैं, इनकी वजह से हमारी लाइफ या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। किसकी वजह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है? एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो, क्योंकि दुर्घटनाओं में डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इसमें किसी की जान जा सकती है, इसमें बहुत सारा सामान टूट फूट सकता है, मीन्स प्रॉपर्टी भी इसमें डैमेज होती है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी,
touch electrical appliances. 12. Utensils with wet hand. Do not touch. छूना नहीं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को, विद्युत यानी बिजली के जो सामान होते हैं, बिजली के जो एप्लियंस होते हैं, टूल्स उपकरण होते हैं, उनको नहीं छूना है आपको गीले हाथों से। किनको नहीं छूना है? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को नहीं छूना है, खिलौनों को नहीं छूना है, या यूटेंसिल्स बर्तन को नहीं छूना है। व्हाट विल बी देयर करेक्ट सिलेक्शन, करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, क्योंकि बिजली को जो चीज़ें होती हैं उसमें करंट पास होता है, और अगर आप वेट हैंड से उनको टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं। ओके, तो ऑलवेज यू शुड, इफ यू आर टचिंग समथिंग लाइक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, योर हैंड शुड बी ड्राई। ओके, आपका हाथ सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम, केमिकल्स जो रसायन होते हैं उन्हें दूर रखना चाहिए। फ्रॉम इटेबल्स, खाने वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए। एल्डर्स, बड़ों से दूर रखना चाहिए इन केमिकल्स को। थीव्स या चोरों से दूर रखना चाहिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इटेबल्स, खाने वाली चीज़ों से केमिकल्स को दूर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर खाने वाली चीज़, अगर केमिकल्स हमने रख दी है खाने वाली चीज़ों में और गलती से आप उन्हें इटेबल थिंग समझकर खा लेंगे तो क्या हो सकता है? आपके लिए पॉइजन हो सकता है। ठीक है, आपको हार्मफुल पहुंचा सकता है। सो ऑलवेज कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम इटेबल थिंग्स। यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग ऑब्लिक स्विमिंग, स्विंग और रनिंग। स्विमिंग ट्यूब हमें यूज करना चाहिए किस लिए? स्विमिंग करने के लिए, या स्विंगिंग झूलने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए? किसके लिए यूज करते हैं स्विमिंग ट्यूब? स्विमिंग करने के लिए यूज करते हैं। ओके।